हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है केरल का मशहूर एलपुजा बीच और उसके साथ हम करेंगे बोट राइड। आज आपको दिखाएंगे दूर दूर तक फैला हुआ समुंदर, बोट हाउस, ब्यूटीफुल व्यू और बहुत सारी मस्ती। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी एक्टिवा कुछ दिन से खराब है और रिपेयरिंग के लिए लगी हुई है, इसलिए आज हम पैदल ही निकल पड़े। सुबह सुबह हम तैयार हो गए और घर से निकल पड़े। रास्ते में जो भी सुंदर लोकेशन मिली हमने आपको दिखाई। एक तरफ हरियाली, दूसरी तरफ घर, नारियल के पेड़ और केरल का शांत माहौल। चलते चलते हम पहुंच गए रेलवे ट्रैक के पास। केरल की रेलवे लाइन के पास का व्यू सच में बहुत ही सुंदर लगता है। दूर दूर तक हरियाली हरियाली नजर आती है। तभी अचानक एक ट्रेन आती दिखाई दी और स्टेशन से पहले ही रुक गई। हमने सोचा चलो इसका भी वीडियो बना लेते हैं, तो हमने आपको ट्रेन का क्लोज व्यू भी दिखाया। और दोस्तों, आज हमारे साथ एक और फ्रेंड भी जा रहा है। ये बिहार से है लेकिन काफी समय से केरल में रहता है। बाइक रिपेयरिंग का काम करता है और हमारी एक्टिवा भी यही रिपेयर कर रहा है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती होगी और आज ये भी हमारे साथ घूमने चल रहा है। अब हम रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहे हैं, अर्नाकुलम स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते भर हमने आपको केरल की ब्यूटी दिखाई। नारियल के पेड़, छोटे छोटे घर, तालाब और लोकल लाइफ सब कुछ देखने को मिला। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच गए अर्नाकुलम रेलवे स्टेशन। यहाँ हमें हमारा दोस्त मिल गया। अब हम तीनों साथ हो गए हैं। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहले से ही खड़ी थी, तो हम लोग सीधा ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी और मैं पहुंच गया गेट के पास ताकि आप लोगों को बाहर का मस्त व्यू दिखा सकूं। केरल की ट्रेन जर्नी वैसे भी बहुत खूबसूरत होती है। ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू करती है और बाहर का नजारा दिल खुश कर देता है। एक तरफ हरे भरे खेत, दूसरी तरफ नारियल के पेड़, कहीं तालाब, कहीं छोटे छोटे घर, कहीं केले के पेड़। मौसम भी बहुत ठंडा और सुहाना था। बारिश के बादल आसमान में छाए हुए थे और लगातार आपको बाहर का व्यू दिखाता रहा। तभी जीजा जी के फोन पे दीदी का कॉल आता है। पता चलता है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। दीदी की डिलीवरी होने वाली है। ये सुनते ही सब थोड़े इमोशनल और खुश भी हो गए। अब दिक्कत ये थी कि कल जयपुर का टिकट मिलना मुश्किल था और जीजा जी लोको पायलट में होने की वजह से छुट्टी का भी इशू था। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग घूमने चले जाओ, मैं बाद में बता दूंगा क्या करना है। अगले स्टेशन पर जीजा जी ट्रेन से उतर गए और हम दोनों दोस्त आगे एलपुजा के लिए निकल पड़े। ट्रेन अपनी स्पीड में दूध रही थी और हम लगातार आपको बाहर का नजारा दिखाते रहे। कुछ देर बाद हम हमारे स्टेशन आ गए। जी हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं एलपुजा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हमारा असली सफर शुरू होता है। तो दोस्तों, हम एलपुजा रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही ठंडी हवा चल रही थी और मौसम पूरा बारिश वाला लग रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और घूमने का मजा भी और बढ़ गया है। अब हम बीच की तरफ निकल पड़े। अगर आपने मेरा पिछला एलपुजा बीच वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्टेशन से बीच ज्यादा दूर नहीं है। लगभग 200 से 300 मीटर चलने के बाद बीच आ जाता है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देखना, वहाँ भी मैंने आपको बीच का पूरा व्यू दिखाया था। अब हम पैदल बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में जो भी लोकेशन मिल रही है आपको हम दिखाते हुए चल रहे हैं। केरल की सड़क के घर, दुकान और नारियल के पेड़ देखकर अलग ही फील आती है। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम थी। हम घर से कुछ खाकर नहीं आए थे और सुबह से भूख लग रही थी, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते फिर आराम से बीच एंजॉय करेंगे। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक बेकरी दिखाई दी। हम सीधा उस बेकरी के पास चले गए। बेकरी के अंदर बहुत सारे स्नैक्स रखे थे। हमने सोचा आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, तो हमने मोमो और भेलपूरी ऑर्डर कर दी। ऑर्डर देने के बाद हम वेट करने लगे और बेकरी का व्यू भी दिखाया। कुछ देर बाद हमारी भेलपूरी आ गई। सच बताऊं दोस्तों, उस टाइम हमें इतनी भूख लग रही थी कि भेलपूरी आते ही हम टूट पड़े। कुछ ही मिनट में पूरी प्लेट खत्म हो गई। अब बची मोमो की बारी। हम मोमो का वेट करते रहे और कुछ देर बाद मोमो भी आ गए। देखने में काफी अच्छे लग रहे थे और जब हमने खाना स्टार्ट किया तो सच कहूँ उतना मजा नहीं आया। टेस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन जैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन दोस्तों, पैसे दे दिए थे तो खाना तो था ही, इसलिए हमने पूरा फिनिश किया। पैसे बर्बाद थोड़ी ना करने थे। अब हमारा पेट फुल हो चुका है और फुल एनर्जी भी आ गई है। तो चलिए अब निकलते हैं एलपुजा बीच की तरफ। कुछ ही मिनट बाद हम बीच पर पहुंच गए। सामने जो नजारा है उसको शब्दों में बताना मुश्किल है। दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, तेज हवा, बारिश वाला मौसम और बीच पर हजारों लोग। बीच पर बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे थे और कुछ लोग समुद्र के पानी में मस्ती कर रहे थे। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए क्योंकि बीच पर बिना एंजॉय किए वापस जाना तो बनता ही नहीं था। मौसम इतना सुहाना हो गया था कि हवा इतनी तेज चल रही थी कि कैमरा संभालना भी मुश्किल हो गया था। मैंने आपको बीच का पूरा मनोरमिक व्यू दिखाया। देखिए दोस्तों, एक तरफ अनंत समुद्र और दूसरी तरफ बीच पर घूमती हुई पब्लिक। सच बताऊं, एलपुजा बीच केरल के बेस्ट बीचों में से एक है। हमने यहाँ बहुत सारी वीडियो बनाई, रील शूट की और फोटो क्लिक की। हर तरफ मस्त वाइब चल रही थी। तभी बीच पर हमें गुड़िया के बाल वाले अंकल दिखाई दिए। हमारे यहाँ इसे गुड़िया के बाल बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। हमने भी गुड़िया के बाल लिए और खाते खाते बीच का मजा लेने लगे। हवा के साथ समुद्र की लहरें और हाथ पर लगे गुड़िया के बाल, मजा ही आ गया। तभी अचानक जीजा जी का कॉल आ गया। हमने फोन उठाया और पूछा क्या हुआ। जीजा जी बोले टिकट नहीं हुई। हमने कहा कोई बात नहीं, अब वापस आ जाओ, हम साथ में और एंजॉय कर लेंगे। बस फिर क्या था, जीजा जी ने वापस आने का प्लान बना लिया और ट्रेन से एलपुजा की तरफ निकल पड़े।
जब तक जीजाजी आ रहे थे तब तक हम बीच पर ही मस्ती करते रहे, फोटो क्लिक की, वीडियो बनाई और बीच के हर कोने को एक्सप्लोर किया। लेकिन दोस्तों अब हमारी जर्नी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू होने वाला है। अब हम निकलने वाले हैं केरल की फेमस बोट राइड के लिए और जो व्यू हमें वहाँ देखने को मिला उसने हमारा दिल जीत लिया। तो चलिए चलते हैं हम बोट राइड की तरफ। तो दोस्तों बीच पर काफी देर मस्ती करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने ब्लॉग के सबसे खास पार्ट की तरफ, यही केरल की फेमस बोट राइड। सच कहूँ तो मैं काफी एक्साइटेड था क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी वाटर जर्नी करने वाला था। हम बीच से बाहर निकले और रोड की तरफ चल दिए। रास्ते में जो भी लोकेशन मिली मैं आपको दिखाता रहा। बारिश के बाद सड़कें चमक रही थी और मौसम एकदम मस्त हो गया था। कुछ देर बाद जीजाजी भी हमारे पास पहुंच गए। उनकी टिकट नहीं हुई थी इसलिए वो वापस आ गए थे। अब हम तीनों फिर से एक साथ हो गए और बोट राइड के लिए निकल पड़े। बोट स्टैंड तक पहुंचने के लिए हमें बस लेनी थी। हमने रोड के किनारे वेट किया और थोड़ी देर में बस आ गई। अब सब बस में चढ़ गए। दोस्तों सबसे मस्त बात ये थी कि बस का किराया बहुत ही कम था, पर पर्सन सिर्फ 18 रुपए की टिकट लगी। इतना सस्ता किराया देखकर मुझे काफी हैरानी हुई और बस धीरे धीरे चलने लगी और मैंने आपको खिड़की से बाहर का व्यू दिखाने लगा। रास्ते में छोटी छोटी दुकान, घर, नारियल के पेड़ और केरल की लोकल लाइफ देखने को मिली। जहाँ देखो वहाँ हरियाली ही हरियाली। यही वजह है कि केरल को गुड्स ओन कंट्री कहा जाता है। हम लगातार आगे बढ़ते रहे और बाहर का व्यू एंजॉय करते रहे। कुछ देर बाद कंडक्टर ने हमें हमारे स्टॉप पर उतार दिया। अब बोट स्टैंड तक पहुँचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर चलना था, तो हम पैदल निकल पड़े। रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कई जगह खुदाई हो रही थी। मैं आपको सारी लोकेशन दिखाता हुआ आगे बढ़ता रहा। रास्ते में लोकल मार्केट भी मिली, यहाँ छोटी छोटी दुकान लगी हुई थी। तभी मेरे फ्रेंड की नजर एक शॉप पर पड़ी। उसने बोला कि उसे कुंडल लेने हैं, तो हम उस दुकान पर रुक गए। थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद उसने बॉयज वाले इयररिंग खरीद लिए। अब हम फिर से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए। और दोस्तों कुछ ही मिनट बाद हम पहुंच गए बोट स्टैंड, जहां पहुंचकर मैं सच में हैरान रह गया। मेरे सामने पानी ही पानी था और हर तरफ बोट ही बोट नजर आ रही थी। छोटी बोट्स, बड़ी बोट्स, टूरिस्ट बोट्स और लग्जरी हाउस बोट्स। लग रहा था पानी के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। हम भी अपनी बोट ढूंढने लगे, तभी हमें एक बोट दिखाई दी जिसमें बहुत सारे पब्लिक बैठी हुई थी। हमने सोचा शायद यही हमारी बोट होगी और बिना ज्यादा सोचे हम उस बोट में जाकर बैठ गए। कुछ मिनट तक हम आराम से बैठे रहे, लेकिन फिर पता चला कि ये हमारी बोट है ही नहीं, हमारी बोट तो दूसरी थी। ये सुनते ही हम सब हंसने लगे। फिर हम जल्दी से बोट से उतरे और अपनी वाली बोट में जाकर बैठ गए। और फाइनली हमारी असली जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हमने टिकट ली और अपनी सीट पर बैठ गए। बोट धीरे धीरे पानी से आगे बढ़ने लगी और दोस्तों जैसे ही बोट चली, सामने का व्यू देखकर दिल खुश हो गया। पानी के बीच से गुजरने का अलग ही मजा होता है। हवा धीरे धीरे चेहरे पर लग रही थी और चारों तरफ सिर्फ पानी पानी और बोट ही बोट नजर आ रही थी। मैं लगातार कैमरे से पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पूरा एक्सपीरियंस मिल सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यहाँ बोट स्टैंड भी होते हैं, बिल्कुल बस स्टैंड की तरह। हर थोड़ी देर में एक स्टैंड आता है और बोट वहाँ रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। ये सिस्टम देखकर मुझे काफी मजा आया। और दोस्तों आगे जो हमने देखा उसने हमें और भी हैरान कर दिया। पानी में इतनी सारी बोट्स थी कि गिन पाना मुश्किल था। हर तरफ वीआईपी बोट्स, लग्जरी हाउस बोट्स नजर आ रही थी। हम लगातार आगे बढ़ रहे थे और केरल के पैक बोट का असली मजा ले रहे थे। अभी तक का सफर बहुत ही मजेदार था, लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था, क्योंकि हमें आगे दिखने वाला है केरल का सबसे फेमस लग्जरी बोट हाउस। और उन्हें देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो दोस्तों हमारी बोट अब केरल के खूबसूरत बैक वाटर्स के बीच में गुजर रही थी। जितनी आगे बढ़ रही थी उतना ही सुंदर नजारा देखने को मिल रहा था। मैंने लगातार आपको कैमरे की ग्रोथ, हर एक लोकेशन दिखाता जा रहा था। तभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी लग्जरी बोट हाउस आती हुई दिखाई दी। सच कहूँ तो उसे देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए देखता ही रह गया। ये कोई आम बोट नहीं थी, ये एक चलता फिरता होटल लग रही थी। उसके अंदर रूम्स थे, बैठने की जगह थी और ऊपर ओपन डेक भी लगा हुआ था। हमारी बोट उसके सामने से निकलती तो मैंने जूम करके आपको पूरा व्यू दिखाया। और दोस्तों ऐसी एक या दो नहीं, यहाँ तो हर तरफ हाउस बोट ही हाउस बोट नजर आ रही थी। छोटी बड़ी, एसी वाली, लग्जरी वाली और फैमिली बोट्स। जिधर देखो उधर ही बोट्स। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ। पानी के ऊपर इतनी लग्जरी बोट्स मैंने पहली बार देखी। कुछ बोट्स पर टूरिस्ट खाना खा रहे थे, कुछ लोग डेक पर बैठकर फोटो क्लिक कर रहे थे, कुछ लोग पूरा फैमिली ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। और सबसे खास बात, ये सब शांत पानी के बीच चल रहा था। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई हॉर्न नहीं, सिर्फ हवा की आवाज और पानी की हल्की हल्की लहरें। ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ही अलग है। बोट अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है और हम हर सेकंड एंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर बाद हम एक खूबसूरत एरिया में पहुंच गए और दोस्तों यहाँ का नजारा देखकर दिल खुश हो गया। एक तरफ लंबा पानी और दूसरी तरफ हरे भरे खेत, बीच में पतला सा रास्ता और रास्ते के दोनों तरफ नारियल के पेड़ और केले के पेड़। ये जगह इतनी सुंदर थी कि हर दूसरे मिनट में रुक कर फोटो खींच रहे थे। मैं आपको ड्रोन जैसा फील देने के लिए चारों तरफ का व्यू दिखाता रहा।
दूर दूर तक हरियाली हरियाली नजर आ रही थी। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल था कि लग रहा था बस यहाँ बैठ जाओ और पूरा दिन गुजार दो। अब हम अपने स्टॉप के करीब पहुंच रहे थे। बोट धीरे धीरे स्टैंड की तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही मिनट बाद हम अपने स्टॉप पर आ गए। हम बोट से उतर गए। उतरते ही हमने आसपास का एरिया एक्सप्लोर कराना स्टार्ट कर दिया। यहाँ टूरिस्ट बहुत कम थे और नेचर बहुत ज्यादा, इसलिए जगह और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। हम पानी के किनारे किनारे चलने लगे। एक तरफ बैक वाटर और दूसरी तरफ खेत। ऐसी लोकेशन रोज रोज देखने को नहीं मिलती। हमने यहाँ बहुत सारी वीडियो बनाई और हर एंगल से व्यू दिखाया। तभी हमारी नजर एक ऐसी बड़ी बोट हाउस पर पड़ी और दोस्तों उस बोट को देखकर मैं सच में हैरान रह गया। उसके अंदर अलग अलग केबिन बने हुए थे। लोग उसमें रुक भी सकते हैं। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी था, एसी रूम भी थे और ऊपर से बैठकर पूरा बैक वाटर एंजॉय करने की जगह भी बनी हुई थी। यही एक तरह से पानी के ऊपर चलता हुआ रिसोर्ट। अब मुझे समझ आ रहा था कि लोग केरल में बोट हाउस में स्टे करना इतना पसंद क्यों करते हैं। ये एक्सपीरियंस वैसे ही अलग ही लेवल का है। हम काफी देर तक यहाँ घूमते रहे और नेचर का मजा लेते रहे, लेकिन अब शाम होने लगी है और हमें वापस भी जाना है, इसलिए हम धीरे धीरे बोट स्टैंड की तरफ चलने लगे। बोट स्टैंड पर पहुंचकर हमें वेट करना पड़ा क्योंकि वापस जाने वाली बोट अभी तक नहीं आई थी। हम वही बैठकर आसपास का व्यू देखते रहे और तब तक मैं आपको यहाँ की और भी इंटरेस्टिंग चीजों को दिखाता रहा। कुछ देर बाद दूर से एक बोट आती हुई दिखाई दी और समझ आ गया कि अब हमारी रिटर्न जर्नी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों वापस जाने के सफर में क्या क्या हुआ और पूरी ट्रिप में कितना खर्चा आ गया, बोट हाउस का कितना रेंट होता है और कैसे बुक करते हैं, ये सब भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली हमारी रिटर्न वाली बोट आ गई। अब तीनों जल्दी से बोट में बैठ गए और वापस एलपुजा की तरफ निकल पड़े। शाम का टाइम हो चुका है और मौसम भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और उसकी रोशनी पानी पर पड़कर एक अलग ही नजारा बना रही थी। बोट धीरे धीरे बैक वाटर्स के बीच से गुजर रही थी और हम आखिरी बार इन सुंदर नजारों को एंजॉय कर रहे थे। मैं आपको पूरा सनसेट भी दिखाता रहा। एक तरफ हाउस बोट, दूसरी तरफ नारियल के पेड़ और बीच में चमकता हुआ पानी। सच कहूँ दोस्तों ये एलपुजा ट्रिप मेरे केरल के बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक था। कुछ देर बाद हम वापस उसी बोट स्टैंड पर पहुंच गए जहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ था। अब हमें बस स्टैंड की तरफ जाना पड़ा। अब हम पैदल पैदल चलते हुए बस स्टॉप पर आ गए और थोड़ी देर बाद हम बस में चढ़ गए। बस में बैठकर हम वापस सिटी की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर हम आज के पूरे सफर के बारे में बातें करते रहे। बीच, बोट राइड, हाउस बोट्स और केरल की खूबसूरती सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद हम एलपुजा सिटी पर पहुंच गए। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, हाउस बोट का रेंट कितना होता है। दोस्तों एलपुजा में हाउस बोट का रेंट सीजन ऑफ बोट के टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। 1 बेडरूम हाउस बोट 6,000 से 10,000 रूपए तक, प्रीमियम लग्जरी हाउस बोट 20,000 रूपए से 50,000 रूपए तक, एसी लग्जरी हाउस बोट 10,000 रूपए से लेकर 20,000 रूपए तक। अगर फैमिली या ग्रुप के साथ आते हो तो ये रेंट सब लोग में डिवाइड हो जाता है और ज्यादा महंगा नहीं लगता। हाउस बोट कैसे बुक करते हैं? बोट स्टैंड के पास बहुत सारी बुकिंग ऑफिस होती हैं, वहाँ जाकर डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हो या ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर सीजन में आ रहे हो तो पहले से ही बुकिंग करना बेटर रहता है। और दोस्तों हमारे आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप केरल आ रहे हो तो एलपुजा बीच और बोट राइड को बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, बैक वाटर्स और हाउस बोट्स आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बीच वाला पार्ट ज्यादा पसंद आया या बोट राइड वाला। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।